ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। रूहानी कहा जाता है आत्मा, आत्म का कल्याण करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हो। बाबा कहता है तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। कैसे सेवा करेंगे? दुखधाम को सुखधाम बनाना कैसे बनाएंगे? यहाँ खुद को परिवर्तन करना मुश्किल है, एक आत्मा को परिवर्तन करना मुश्किल है, पूरी सृष्टि को परिवर्तन कैसे करेंगे? तो बाबा कहता तुम दुनिया के बारे में छोड़ दो, खुद को परिवर्तन कर लो। और खुद का परिवर्तन कर लेंगे तो तुम्हारे संबंध संपर्क वाले अपने आप परिवर्तित होना चालू हो जाएंगे। बाबा कहता है तुम्हें ये सेवा करनी है, दुखधाम को सुखधाम बनाना है, ये मेहनत करनी है। बाबा ने कहा संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे एक्सपर्ट बनते हो। कौन सी बात में? हर आत्मा की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में, मनुष्य आत्माओं की मनोकामना। कैसे? दुनिया में मनुष्यों की मनोकामना क्या होती है? या तो मुक्ति होगी या जीवन मुक्ति होगी। अक्सर के लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, जन्म मरण में नहीं आना। वैसे तो मोक्ष किसी को मिलता नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम परम धाम में रह सकते हैं। या फिर कई लोगों को लगता है मैं स्वर्ग में जाऊं, कहते हैं ना वो स्वर्गवासी हुआ। तो वो बाबा कहते तुम्हें पूर्ण करनी है, तुमको सबको रास्ता बताना है, घर का रास्ता, शांति का रास्ता। अब शांति कोई जंगल में जाने से नहीं मिलती। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। और वो शांति कब आएगी? जब मैं आत्मा इस तन से डिटैच हो जाऊं तो शांति आ जाएगी। जिससे हम रात में सोते हैं तो क्या होता है, जब शरीर बहुत सारा काम करता है, कर्मेंद्रियां सब थक जाती हैं, तो आत्मा को सोना चाहती, नींद आती, तो डिटैच हो जाती है शरीर से। और फिर शांति का अनुभव होता है, सुख का, आराम का अनुभव होता है, बॉडी हील हो जाती है। ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझा रहा है, सिकलदे बच्चों को समझा रहा है, मतलब बिछड़े हुए बच्चों को समझा रहा है ना? बाबा कहता है तुम सब अब मेरी शरण में आए हो। गाते हैं ना, प्रभु तेरी शरण में आए। क्या करने आए हम शरण में? अपने दुखों से दुखी हुए हैं तो सुख लेने के लिए आए परमात्मा की शरण में। अभी तो दुख दाम है ना, तो बहुत सब हम सब दुखी हो गए। अब भगवान आकर के फिर से सुख का रास्ता बताता है। मनुष्य, कोई मनुष्य को सुख का रास्ता नहीं बता सकता, सिर्फ परमात्मा बता सकता है। अब भगवान आया सुख का रास्ता बताने, तो दूसरी तरफ कहेंगे सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो रास्ता कौन बताएगा, है ना? तो दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। विकारों ने, माया ने हर आत्मा को पतित बना दिया है। अब उनसे बचने के लिए सन्यासी लोग जंगल चले जाते हैं। कई तो कहते हैं शिवोहम। तो हर एक आत्मा इस समय 5 विकारों के महारोगी है। हर एक मनुष्य को रावण ने बिल्कुल आसुरी मत के बना दिया। लोग क्या क्या करते रहते हैं, कितने दुखी भी हैं। तो बाबा कहता है अब तुम इस भारत की सेवा करो। और उसके लिए क्या करो? आत्माओं को 7 रोज भट्टी में रखो। अभी तो कोई मुश्किल से 3-4 रोज रहता नहीं बाबा, 7 रोज। पहले भट्टी कैसी होती थी? आत्माएं जाएंगी 7 दिन वहीं रहेंगी,
और उस समय उनका कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होगा, परमात्मा की याद में रहेंगी, तब जा करके वो अवस्था बैठती थी। अब तो 1 घंटा लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं जो झाड़ बना है तुम्हारे यादगार है, नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हो मम्मा बाबा के साथ, जो कल्प वृक्ष बना हुआ है ना। बाबा कहते हैं तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो, है ना? परंतु कब होगी मनोकामनाएं लोगों की पूरी? जब वो आत्माएं शरीर से डिटैच होंगी। डिटैच होने से फायदा केवल नहीं होगा, साथ साथ क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को याद करना पड़ेगा, तो शक्ति मिलेगी। देखिए भगवान हमें याद करने का तरीका बताता है। क्या बताता है? पहले ही शरीर से डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ, फिर मन ही मन परमात्मा को याद करो, तो तुमको फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। ये मेहनत करनी है, नहीं तो क्या होगा? दुनिया में जैसे सत्संग होते हैं तो वहाँ सुनाया तो जाता रहता है, लेकिन बुद्धि इधर उधर भटकती जाती है, कोई मित्र संबंधी में जाती है, कहीं कहीं जाती है ना। ये कॉमन सत्संग नहीं है, हर एक को समझ में नहीं आता है। जैसे उस मेडिकल कॉलेज में जाए तो नए को नहीं समझ में आएगा, वैसे यहाँ भी। तो बाबा कहता है ये यूनिवर्सिटी है, और बाबा ने एक शब्द दिया कि मलच से स्वच्छ देवता बनने की यूनिवर्सिटी है। अर्थात जो गंदगियां आत्मा के ऊपर, विकार की गंदगी पड़ी हुई है, उसको शुद्ध करने की यूनिवर्सिटी है, साफ करने की यूनिवर्सिटी है। भगवान आकर के ब्रह्मा मुख कमल से बातें सुनाता है, और वही ब्रह्मा जाकर के फिर विष्णु बनता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वही ब्रह्मा जब शिव निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, और 100 वर्षों के बाद वही ब्रह्मा विष्णु बन जाता है, और फिर 5000 वर्षों बाद विष्णु से ब्रह्मा बनता है। समझने की बात है। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर सागर कोई खारा समुद्र नहीं है जहां पर शेर सैया पर विष्णु लेटा हो और उसे दिखाएं। क्षीर सागर कहा जाता है सतयुग को, जहां विकार नहीं है, विकारों पर विजय प्राप्त करके वो आत्मा गई है ना। तो आधा कल्प हम सब दुखी रहे, माया ने दुखी बनाया। अब भगवान आकर के फिर से सुखी बनाता है, फिर से नया धन, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। तो जितना जितना परमात्मा की मत पर चलेंगे, उतना उतना हमारी नैया पार होती जाएगी, है ना। भगवान हमें इस पार से उस पार लेकर के जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को दिखाया गया क्या कि श्री कृष्ण को यही दिखाया गया ना कि टोकरी पर यमुना पार करके उस वासुदेव लेकर के गए। कहां से लेकर के गए? कंसपुरी से कृष्णपुरी में लेके गए। ये तो दिखाते हैं ना, कंस के पास से वासुदेव जी के पास ले गए। तो भगवान हमें इस पार से उस पार ले जाता है। इसको समझना अच्छी तरह से, स्थूल रूप में वैसा दिखाया। अब एक की तो बात है नहीं, खाली एक से श्री कृष्ण को पार लेकर के जाएंगे। सबको बाबा कहता है तुम सबको रावणपुरी से निकालकर नैनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाता हूँ। नैनों पर कौन बैठ पाएगा? जो हल्का होगा। और बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आऊं। स्वर्ग एक बार बाबा पहुंचा देगा, अर्थात लायक बना देगा, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा जो अभी नजदीक है। हम सब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो अब बाबा कहता है कि सबको छोड़कर मामे कम याद करो बस। मैं सबका सदगुरु हूं। कंसपुरी कलयुग, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है, बार बार बाबा कह रहा है। बाबा कहता है मैं तुमको रावणपुरी से रामपुरी या कृष्णपुरी में ले चलता हूं। अब कहाँ जाना है? कृष्णपुरी जाना है तो 16 कला संपूर्ण बनना है, रामपुरी जाना तो 14 कला संपूर्ण बनना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा कहता कहाँ जाएंगे? कृष्णपुरी में चलेंगे ना। गाते तो हैं भजो राधे गोविंद, भजने से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के डबल ताज मिलेंगे। बाबा कहता अभी तो तुमको कोई ताज नहीं, न लाइट का है न राजाई का है। तो
इस एक जन्म में हम बाबा के बनते हैं तो 21 जन्मों का, एक जन्म का संन्यास मिलता है, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। और देखा जाए तो इसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है, वो एक जन्म का संन्यास करते हैं तो 21 जन्मों की उनको बादशाही नहीं मिलती है। समझने की बात है। अभी इस एक जन्म वो जो संन्यास किए पवित्र भी रहे, घर बार छोड़कर भी गए, अगर भगवान के बन जाते तो 21 जन्मों को तक संन्यास नहीं करना पड़ता। ये समझने की बात है। बाबा कहता है मैं नॉलेजफुल हूँ, ग्रेसफुल हूँ, मेरे में ही सब कुछ फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत, सबका नॉलेज तो देता है, जिससे हम भी कुल बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और फिर वही श्री कृष्ण 16 से 14, 14 से 8 धीरे धीरे नीचे गिरते होते हैं। तो बाबा आते ही है दुखधाम और सुखधाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुखधाम और सतयुग आदि है सुखधाम। तो अब हमें मेहनत करके दुखधाम से सुखधाम जाना है, अपने विकर्मों को नष्ट करना है और उसके लिए बाबा को याद करना है। दुनिया में भी कोई शिव के मंदिर में जाता है तो समझता है गति सदगति दाता है, परंतु नाम तो श्री कृष्ण का बहुत जगह रख दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया है। शिव बाबा ही आकर के हमें दुखों से छुड़ाता, और कोई छुड़ा नहीं सकता है। पानी की गंगा नहाने से कोई पतित पावन नहीं बना है, पहाड़ों से निकली है ना, वहां से आकर के कोई पतित पावन बनता तो सब पावन बन गए होते। करोड़ों लोग नहाते हैं हर साल। तो बाबा कहता है दुनिया में मनुष्य कहते हैं हाँ, मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था, कौन सा जन्म? इस पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म दुर्लभ है, क्योंकि इस जन्म में जब भगवान आया हुआ है तब हमने उसको जाना पहचाना, इसलिए दुर्लभ जन्म कहा गया। तो अमूल्य जन्म है। इस समय हम जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना शक्ति आएगी। हम आए हैं परमात्मा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए, ये निश्चय नहीं होगा तब तक तो कोई आ नहीं सकता है। शिव बाबा आकर के स्थापना का कार्य कर रहा है, मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन हम बच्चे भगवान के मददगार बनते हैं तो हमको उसकी फिर प्राइज मिलती। क्या प्राइज मिलती? सतयुग के मालिक बनते हैं, ये बहुत बड़ी प्राइज है। लेकिन निश्चय बुद्धि रहना, नहीं तो माया खा जाएगी। मेहनत करनी है। तो क्या करना है आज? होमवर्क क्या है? एक तो रूहानी सोशल वर्कर बन करके भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। इस शरीर से डिटैच होकर के बाबा को याद करना है। इस अंतिम जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास करना है और बाबा का मददगार बनना है। आज का बाबा का वरदान है, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा कहता है जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। अर्थात बुद्धिमान दुनिया में किसको कहा जाता है? बुद्धि का देवता कौन है? गणेश जी। तो गणेश का कहा जाता है विघ्न विनाशक। वो किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकता है, वो तो विघ्नों को काटेगा। तो किसी भी आत्मा के कोई भी रूप से विघ्न आए तो विघ्न विनाशक बाबा कहता बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती हैं, उसका वर्णन नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना है? वर्णन नहीं करना है, उसका परिवर्तन करना है। ये मेहनत करनी है। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है ना। हमारे चेहरे चलन से सभ्यता झलके चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण करने वाली परमात्मा की संतान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस अंतिम जन्म में परमात्मा का सहयोग करने वाली इस भारत को पुनः भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने में बाबा की मददगार आत्मा हूं।
अपने चेहरे और चलन से सभ्यता की सभ्यता का उजागर करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।